हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी इस कॉस्मेटिक शॉप में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप। और सावन की आप सभी को एक बार फिर से बड़ी ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और कौन कौन लोग हैं जो नई दुकान ओपन करने वाले हैं। दोस्तों, नई दुकान ओपन करते समय हमें कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है हमारी दुकान का फर्नीचर। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो रैक हो चाहे वो काउंटर हो, हमें दोनों चीज़ों का बहुत अच्छे खासे तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, जिसके पास पैसा अधिक है, जो मतलब लगा सकता है दुकान में पैसा अच्छे खासे तरीके से, उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वो नया फर्नीचर बनवा लेगा या परचेज कर लेगा। मेन प्रॉब्लम आती है उन लोगों के लिए जिनके पास बजट कम है और वो कम बजट के साथ अपनी दुकान को ओपन करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी उनमें से हैं जिनको कम बजट में अपनी दुकान को ओपन करना है या बजट की प्रॉब्लम आ रही है लेकिन दुकान खोलने का मन है, लगता है कि किसी बिजनेस को स्टार्ट किया जाए और आप चाह रहे हैं कॉस्मेटिक शॉप का इस बिजनेस को करना, तो दोस्तों चलिए जानते हैं कैसे हम फर्नीचर में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, फर्नीचर हमारी इस कॉस्मेटिक शॉप में दो फर्नीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है आपकी ये पीछे रैक जिसमें हम रखेंगे सामान, और हमारा ये काउंटर जिसमें हम डिस्प्ले वाला काउंटर होता है, जिसमें हम अच्छे तरीके से सामान भी डिस्प्ले करते हैं, प्लस इसी पे रख के हम सामान वगैरह कस्टमर को दिखाते हैं। जिसमें हमारा गल्ला होता है, यानी कि जो पैसे रखने का हमारा एक अच्छा सा बॉक्स होता है, गल्ला वो होता है। तो इस टाइप की चीज़ें हमें कैसे बनवानी है, कैसे परचेज करनी है, कैसे हम कम बजट से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास 1-2 लाख रुपए का बजट है तो आप अच्छे खासे तरीके से इसको बनवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है, तब आप कहाँ से लोगे, कैसे परचेज करोगे, आज हम इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर हमारे पास बजट नहीं है ना, तो हम 2 तरीके की अलमीरा का प्रयोग कर सकते हैं जो काफ़ी कम बजट से शुरुआत होगी और साथ साथ हमारा पैसा भी इसमें कम लगेगा। और अगर हमारा मन है कि हमें दुकान भी खोलनी है लेकिन हमें पैसा भी नहीं कम लगाना है, हमारे पास बजट कम है, तब भी हम इससे शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, ये वुडन वाली जो रैक आती है ये थोड़ी सी कॉस्टली बनती है, क्योंकि इसको कारपेंटर भैया हमारे यहाँ आके नाप के बनाते हैं और आप कैसा वुड इसमें लगाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास बजट कम है और आप दुकान ओपन करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं जो लोहे वाली अलमीरा आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप लगवा सकते हैं शीशे वाला रैक। जी हाँ, जैसे ये 8 mm का शीशा आता है ना, इस टाइप से रैक भी लगती है। तो उस टाइप से रैक आप लगवा के अच्छे खासे तरीके से अपने इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें कम से कम पैसा लगता है। जो लोहे वाली रैक आती है ना, ये काफ़ी अच्छी रहती है, इसमें सामान भी अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो जाता है और साथ साथ इसको आपको कहीं भी रखने उठाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। तो आप इसको अच्छे खासे तरीके से अपनी दुकान में यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, क्या होता है, ये लोहे वाली रैक होती है। अगर मान के चलिए हमारी दुकान रेंट पे है, तब हमें कभी इधर से उधर शिफ्ट करना है, तब भी हम इस रैक को आसानी तरीके से बिना किसी की मदद से भी हम इसको आसान तरीके से दूसरे शॉप में या दूसरी जगह इसको एक से जगह दूसरी जगह मतलब इसको ले जा सकते हैं। ऐसा कोई भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती है, तो आप भी लोहे वाली रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब मैंने कॉस्मेटिक शॉप ओपन करी थी तो मेरे पास कुछ शीशे रखे हुए थे, जो मेरी मतलब फर्नीचर की दुकान, जो मेरे कपड़े वाली शॉप के थे, उसी शीशे वाली रैक से मैंने शुरुआत करी थी। ये तो बाद में धीरे धीरे मैंने इसको बनवाया, और अभी आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें मिरर भी नहीं लगा हुआ है, पेंट भी नहीं हुआ है, लेकिन काम चल रहा है। तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आपको शोबाजी नहीं करनी है कि नहीं एकदम प्रॉपर दुकान सारी सजी हो तभी मैं दुकान ओपन करूंगी, ऐसा नहीं है। कुछ कम बजट से भी आप दुकान को ओपन कर सकते हैं। आपका सामान अच्छे तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए, चाहे वो आप कैसे भी रखें। चाहे वो आप शीशे वाली रैक में रखेंगे तब भी वो अच्छे तरीके से डिस्प्ले होगा, चाहे वो आप वो लोहे वाली रैक में रखेंगे तब भी आप अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर सकते हो। और आज भी इतना रैक बनवाने के बावजूद मेरे पास अभी भी 2-4 मतलब ऐसी बहुत सारी मेरे पास अब रैक हैं जो लोहे वाली है, उसका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। और बहुत सारे मेरे जो सामान है वो लोहे वाली रैक में अच्छे खासे तरीके से है। तो आप भी लोहे वाली रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
हैं ये कम बजट से स्टार्ट हो जाएगी और आपके काम अच्छे खासे तरीके से आएगी। और जब मर्जी हो, जब भी आप इस टाइप की रैक यानी कि लकड़ी वाली बनवाना चाहेंगे तो इसको आसान तरीके से सेकेंड हैंड आप सेल भी कर सकते हो, जिससे आपको कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तो रही बात रैक की। अब हम बात करते हैं काउंटर की। फ्रेंड्स, यदि आपके पास थोड़ा बहुत बजट है तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी दुकान कितने बाई कितने की है, जैसे बहुत लोगों की 10 बाई 10 की रहती है, बहुत लोगों की 8 बाई 10 की रहती है, मतलब अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप दुकान, जैसी आपकी दुकान है वैसा आप फर्नीचर बनवा सकते हैं, मतलब ये काउंटर बनवा सकते हैं। आप चाहें तो एल शेप में काउंटर बनवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो सिर्फ एक ही काउंटर बनवा सकते हैं। ये आपके ऊपर पूरी तरीके से टोटली डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से काउंटर बनवाना चाहते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप काउंटर बनवा सकते हो, बहुत ज़्यादा का इसमें खर्चा नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर आपके पास बजट है तब आप इसको बनवा सकते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है तब आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर आपके पास बजट नहीं है ना तो आप उन दुकानों का पता करिए जहाँ मतलब लोग अपनी दुकान बंद करके चीज़ों को सेल कर रहे हैं। देखिए ऐसी बहुत सारी रोज़ दुकानें खुलती हैं और रोज़ दुकानें बंद होती हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने आसपास अगर कोई दुकान बेच रहा है, अपनी वहाँ का सामान बेच रहा है, सेकेंड हैंड काउंटर मिल रहा है आपको, तो आप उसको परचेस कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। काउंटर अच्छा होना चाहिए, उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एकदम न्यू ही लोग बनवाते हैं और उसको सेल कर देते हैं, तो इन दुकानों का आप पता लगाइए। अगर ऐसी कोई दुकानें आपको मिल रही हैं जहां आपको सेकेंड हैंड फर्नीचर मिल रहा है तो आप अच्छे खासे तरीके से कम बजट से ही दुकान की शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको प्लेन काउंटर मिल रहा है, मतलब ये मिरर वाला काउंटर नहीं मिल रहा है जिसमें डिस्प्ले वाला रहता है, ये नहीं मिल रहा है, तो प्लेन काउंटर लेके आप उसमें मिरर यानी कि ये वाला जो 8 mm का शीशा होता है ना, ये भी अपने से लगवा सकते हो। कारपेंटर भैया से आप दिखा सकते हो कि इसमें लग जाएगा, ये लग जाता है। क्योंकि मेरा जो काउंटर है, जिस काउंटर पे अभी मैं मतलब सारी चीज़ें डिस्प्ले करती हूँ, ये मेरा काफ़ी पुराना काउंटर है, आज से लगभग 25 साल पुराना काउंटर है, और ये मेरे कपड़े वाली शॉप का काउंटर था। ये थोड़ा सा नीचे जब था ना तो मैंने इसमें अपना एक इतना गैप करके इसमें शीशा लगवा लिया, ताकि मतलब जो भी सामान रहता है वो अच्छे खासे तरीके से डिस्प्ले होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप काउंटर की व्यवस्था कर सकते हो कम बजट से। रैक क्या कर सकते हो, रैक आप शीशे वाली चाहे लगवा लो, और चाहे तो आप लोहे वाली रैक ले लो। अगर आपको काउंटर लेना है तो काउंटर के लिए आप जा सकते हैं बढ़िया तरीके से सेकंड हैंड फर्नीचर परचेज करना चाहते हैं तब भी आप अच्छे खासे तरीके से उसकी कंडीशन देख के आप बढ़िया तरीके से फर्नीचर परचेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे भी आप अपनी दुकान की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो नया ही बनवाना है, मैं नए से शुरुआत करना चाहती हूँ, तो आप अपनी जो रैक है, मतलब जो सामान रखने वाली रैक है, इसको परचेज कर सकते हो, लोहे वाली। ये भी अच्छे खासे तरीके से आप स्टार्टिंग इससे कर सकते हो। 1000 से 1500 के बीच में इसको आप परचेज कर सकते हो। ये आपके एरिया के अकॉर्डिंग, आपके शहर के अकॉर्डिंग क्या रेट में कैसे मिलता है वो आप देख लीजिएगा, लेकिन मतलब 1500 के अंदर ही मतलब ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 1500 तक मान के चलिए एक रैक का आपको पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ काउंटर की। अगर आपके पास बजट है, आप सोच रहे हैं कि चलो बजट है मेरा, मैं बनवा लेता हूँ, तो लगभग 3x7 का जो काउंटर होता है, जो लेंथ होती है 3x7 की, वो आपको लगभग 15 से 20,000 25,000 के अराउंड इसमें खर्चा आता है। तो वो आप अपना देख लीजिए कि आपको अगर इस तरह से, अगर आपके पास इतना बजट है, मान के चलिए आप अगर 2 लाख से स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी दुकान की, तो 50,000 तो आप ये मान के चलिए कि आपका ये सारी चीज़ों में खर्चा आ जाएगा। जैसे कि काउंटर हुआ, आपका ये सारी चीज़ें हुए, इन सब में आपका खर्चा आ जाएगा। थोड़ा बहुत अराउंड उतने की अराउंड ही आएगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर आपका इतना बजट है, आप कितने में फर्नीचर बनवाओगे, कितने में आप अपनी शॉपिंग का करोगे, कितने में आप सेव करके रखोगे, उसके अकॉर्डिंग आप फर्नीचर परचेज कर सकते हो। अगर इसके लिए फर्नीचर के लिए और उसके बाद फिर सामान वगैरह के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप बेशक नया चीज़ परचेज कर सकते हो। 10 से 20,000 के अराउंड, ये आपके पूरे, मतलब मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, ये आपके जो भी आपका एरिया है, जो भी आपके शहर है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन लगभग 3x7 या 8 का जो काउंटर होता है, जैसा कि मेरा है, इस टाइप का काउंटर बनवाने में लगभग आपको 20 से 25,000 रुपए खर्चा आ जाता है, क्योंकि 8 mm का ग्लास वगैरह जो लगता है थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम दाम में सेकेंड हैंड फर्नीचर परचेज कर सकते हैं। कुछ ऐसी दुकानों का आप पता लगाते रहिए, अगर वो सेल हो रही हैं
तो वहाँ से आप फर्नीचर परचेज कर सकते हो। रही बात रैक की, अगर आप लोहे वाली रैक बनवाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसका भी अराउंड एक रैक का खर्चा 1500 के अकॉर्डिंग आएगा। अगर आप मतलब नई रैक शीशे वाली अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका खर्चा अलग है। तो ये आप टोटली अपने हिसाब से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बारिश भी नहीं हो रही है अभी तो प्रयागराज में 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है, इस वजह से ऐसा कुछ माहौल हो गया है मेरे फेस का। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में मैंने छोटी सी जानकारी दी, अपने अनुभव द्वारा मैंने इस जानकारी को साझा किया। मैंने कैसे दुकान ओपन करी थी, तब मैंने कैसे सेकंड हैंड से शुरुआत करी थी। आज भी मेरे पास जो काउंटर है वो मेरा बहुत साल पुराना है, मेरा 20 से 25 साल पुराना ये काउंटर है। क्योंकि काउंटर वगैरह की जो लाइफ होती है ना, वो ऐसा नहीं होता कि ये पानी में रहते हैं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये आपके जैसे जैसे लोग उसका देखभाल करते हैं, जैसा रख रखाव करते हैं, उसके हिसाब से वो चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, अगर आपको सेकंड हैंड भी मिल रहा है तो आप अच्छे खासे तरीके से परचेज कर सकते हो। अगर आपके पास बजट है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो आप नया बनवा सकते हो। आपके एरिया के अकॉर्डिंग बनेगा, जितना ही आपकी दुकान का एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप फर्नीचर बनवा सकते हो। चाहे तो आप एल शेप का बनवा लो, चाहे यू शेप का बनवा लो, और चाहे तो फिर एक सिंपल सा एक काउंटर बनवा लो। ये टोटली आपके ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ, देखिए दोस्तों, छोटी सी शुरुआत से ही हमारी शुरुआत होती है। कहते हैं ना कि वो दिन कब आएगा जब हम कामयाब होंगे, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा जब हम कामयाब होंगे, और उस एक दिन को लाने के लिए हमें आज से ही प्रयास करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करिए। अगर आप भी करना चाहते हैं इस काम को अच्छे खासे तरीके से, भोलेनाथ का नाम लीजिए और जल्दी से शुरुआत करिए अच्छे काम की। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। और उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।